मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा अविघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सद्गुरु के सिमरण मात्र से नाथ विघ्न हरन आते सर्वरम्भने ध्यावत सर्वतम। आज आश्रम के तलहटी में बसे यह रायपुर चौर ग्राम में जहाँ पूज्य बाबा जी का अवतरण हुआ है, उस भूमि में बैठकर महाराज जी के पदार्पण का स्मरण करें कि इस गांव में 1942 के अंदर एक नौजुवक जो श्री दिनेश नारायण सिंह जी नाम से जाने जाते थे, उनके अंदर एक अध्यात्म की ज्योत जली और वो सच्चे सदगुरु की तलाश में व्यग्र थे। संयोग से श्री सदगुरु महाराज जी का यहाँ आगमन हुआ और उस समय के 5 नवयुवकों में जो कि एक हीरा की तरह थे, इसी रायपुर चौर ग्राम में जन्मे। पूज्य बाबा जी महाराज, श्री राजकुमार पांडे जी, गिरधारी जी और सूर्यदयाल सिंह जी और एक चक्की वाले के दादा, उनका नाम मैं भूल जाता हूँ। तो इस तरह से 5 नवयुवक आपके दक्षिण दिशा में स्थित गुप्ता धाम में उन्होंने गुरु मंत्र दिया था और गुरु मंत्र को आप हम सबने ग्रहण किया है। और इस गांव में तो मेरे ख्याल हजारों लोग उपदेशी है, लेकिन उनके अंदर वो नाम की कमाई नहीं है, वो मंत्र की महिमा को नहीं जानते हैं। इसलिए गुरु मंत्र लेने से पहले जैसे दीनहीन ना समझी की जिंदगी जी रहे थे, ऐसे आगे जी रहे। और गुरु मंत्र लेकर के जो सेवा सुमरन ध्यान में मन लगाए हैं, उनके आर्थिक स्थिति जो भी हो, लेकिन बौद्धिक स्थिति में बहुत महानता। गुरुमुख बनने का मतलब तेरे घर में करोड़ों रुपया ऊपर से बरसने लग जाए, यह नहीं है। गुरु मंत्र लेने का फायदा ऐसे ही है जैसे एक पढ़ा लिखा बच्चा और एक अनपढ़ गंवार बच्चा, दोनों को एक ड्रेस में रखो तो दोनों की बोल चाल रहन सहन में फर्क पड़ जाता है। जो पढ़ा लिखा बच्चा व बच्चियां होंगी वो कहीं ठगी नहीं जाएगी हिसाब किताब के क्षेत्र में, और अनपढ़ जो है वो ठगा जा सकता है। अशिक्षित को समझ ही नहीं है कि गणित क्या चीज होती है। पंजाब में श्री गुरु महाराज जी विराजमान थे, वहां एक नडाला ग्राम है और वहां एक श्री कुंदन लाल भाटिया जी थे और बहुत हास्य प्रिय भक्त थे और रोजमर्रे की जिंदगी में गांव में जा करके वो कपड़ा बेचते थे। आपके यहाँ भी कपड़ा बेचने वाले आते हैं ना, कोई चादर, कोई झाड़ू, प्लास्टिक की बाल्टी बेचने आते हैं, आते हैं।
कपड़ा बांटते थे बेचते थे। तो कुछ रेट फिक्स थे। एक अनपढ़ बुढ़िया माई आई और बोले कि क्या रेट है? बोले ये तो 2.5 रुपया है, ये 2.25 रुपया, ये 3 रुपया मीटर है। उसको 2.25 रुपये वाला कपड़ा पसंद आ गया, 3.25 रुपये मीटर। बोले ठीक है, लेकिन देख बाबा, मैं पौने पुने कुछ नहीं जानती हूँ, मैं तो पूरे 3 दूंगी तेरे को। क्या कहती है? मैं तुमको 3 रुपए मीटर दूंगी। अरे पौने पुने करके तुम हमको ठगना चाहता? ये का तू ही पढ़ा लिखा है इस गांव का, इस गांव की मैं रहने वाली हूँ, मैंने बड़े सौदेबाजी करी है, मैं तो 3 दूंगी। ये जो पौने पौने कर रहा ना, मैं पूरे 3 दूंगी। वो कुंदन लाल अपने सिर पर हाथ, बोले मैं तो लूट जाऊंगा। अब 3 रुपए का कपड़ा मैं 2.25 में कैसे दूं? और 2.25 के कपड़ा में 3 रुपए कैसे दूं? क्यों कि हमने ऊपर वाले को भी तो हिसाब देना है। बोले तू जिसको मर्जी दे, लेकिन 2.25 वाला मैं 3 रुपए दूंगी, देना है तो दे, नहीं तो जा। अच्छा माता तू कहती है तो मैं खाता ही सह के तेरे को 3 रुपए दे देता हूं। अब बताओ उसकी बुद्धि पर हंस रहे हो। 2.25 और 3 के अंतर को नहीं जानता, लेकिन पढ़े लिखे बच्चे तुरंत समझेंगे 2.25 का मतलब 2 रुपये 75 पैसा और 3 का मतलब पूरे 3। ठीक ऐसे ही हम लोग अध्यात्म की अज्ञानता के कारण, धर्म तत्व न जानने के कारण तुम देवी देवताओं के 2.25 वाला पसंद कर लेते हो और 3 वाले को नहीं समझते। गुरु महाराज जी तुम्हें बोले तमाम चक्रों को छोड़ो, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, और रहे मन से जो मूल को फले खुले आगाए। आप भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के वंशज हो, उनके चरित्र में देखो, यद्यपि वो यज्ञ से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन सुबह उठकर उनको माता पिता गुरु के आगे झुकाया गया, किसी देवी देवता के आगे उनको झुकने की प्रेरणा नहीं मिली। झुके कहीं? बोलो। राम जी चारों भाइयों के साथ माता के आगे थे। और आजकल एक समाज में बड़ी तर्क वितर्क चल रहा है, पता नहीं आपके यहाँ है या नहीं, लेकिन प्रायः संसार में जब कोई वैचारिक लहर चलती है तो गांव क्या, नगर क्या, पढ़ा क्या, अनपढ़ क्या, सब जगह वो हवा घूम जाती। आज बहुत सारे ऐसे पंथ बन गए हैं जो देवी देवताओं के ऐसे ऐसे चरित्र समाज में रखते हैं कि सहज उनसे घृणा हो जाती, चाहे वो ब्रह्मा जी हो, चाहे इंद्र हो, चाहे अन्य हो। मैंने कहा कि वो देवता पूजने के काबिल नहीं है, चलो तेरे तर्क को हम महत्व देते हैं, यद्यपि इस तर्क में कोई गम नहीं है, क्योंकि इंद्र देवता है न कि भगवान है। ब्रह्मा भी भगवान की श्रेणी में नहीं आते। जिनका चरित्र में अश्लीलता नजर आती है वो भगवान की श्रेणी में नहीं आती। जैसे तुम्हारे गांव का कोई प्रधान हो, मुखिया हो, और मुखिया का क्या धर्म है? पूरे गांव का हित करना,
है ना, यही धर्म है ना। लेकिन वो मुखिया अगर शराबी हो तो क्या उसको मुखिया नहीं मानोगे? है? मानोगे कि नहीं मानोगे? और तुम मानो ना भी मानो तो स्टैंप मोहर किसकी चलेगी? शराबी की तो चलेगी। आप किसी को एमएलए बना दो, वो जीवन में क्या भ्रष्ट है, पिछले क्या कर्म किया है, आपने उसको अगर प्रतिनिधित्व दे दिया समाज का, तो सरकार के यहाँ या नियम कानून के यहाँ उसी की बात चलती है कि नहीं चलती? ऐसे इंद्र, ये सब पद है, पद, जैसे मुखिया का पद, जैसे विधायक का पद, जैसे सांसद का पद, जैसे डीसी और जज का पद होता है, वो पद की गरिमा होती है, उस व्यक्ति की गरिमा नहीं। और हम आप जिस गरिमा को उनकी निंदा करके तोड़ना चाहते हैं और सारे सिस्टम को आप खराब करना चाहते हैं, यह अधर्म है, यह पाप है। क्यों कि सरकार की जो जन सुविधा के संकल्प है या व्यवस्था है, वो तो महकमा के थ्रू ही आपको मिलेगा। जैसे आपको राशन चाहिए तो राशन प्रधानमंत्री आपको देगा या प्रधानमंत्री आवास से दाने मिलेंगे? नहीं, आपके राशन दुकान से ही मिलेगा। अब राशन दुकान व्यक्तिगत जीवन में क्या है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। सरकार ने उसको लाइसेंस दिया है, सरकार ने हमारे लिए टनों के हिसाब से गेहूं चावल सप्लाई किया है, लेना हमारा हक है, हम उसे लेंगे। लेते हैं कि नहीं? आप बिजली की व्यवस्था है या कोई भी व्यवस्था है, चिकित्सा है, आपको हॉस्पिटल के माध्यम से तो हम मिलेगी। ऐसी वो परब्रह्म परमात्मा जो अनिर्वचनीय सत्ता है, जिसके सहारे तुम्हारे तुम्हारी जिंदगी है। देखो तुम्हारी जिंदगी किसके अधीन है? हम लोग यही नहीं जानते कि हम जीते कैसे हैं। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग कहते हैं परमात्मा को मानने से क्या फायदा है, तो हमने कहा न मानने से फायदा नहीं, तो मानने से नुकसान क्या है ये बताओ। फिर तुम जिंदा कैसे रहोगे? अगर परमात्मा से भौतिक कनेक्शन नहीं रखोगे तो तुम जिंदा कैसे रहोगे? बोले जिंदा रहने के लिए परमात्मा की कोई जरूरत नहीं है, किसी देवी देवता की जरूरत नहीं है। फिर काहे की जरूरत है? बोले हवा पानी और रोटी। जीने के लिए क्या चाहिए? बच्चे कहते हैं हवा पानी और रोटी। तो मैं पूछता हूँ कि ये बताओ फिर आदमी मरता क्यों है? क्योंकि हवा का तो नाश होता नहीं, पानी हर घर में रहता है, गेहूं दाल चावल हर एक के घर में होता है। फिर जवान, लड़का लड़की, बूढ़ा बूढ़ी, इसी की मौत क्यों होती है? क्योंकि जीने के लिए अन्न जल और हवा को निश्चित करते हो। लेकिन हम कहते नहीं, श्वास तुम लेते हो, महाराज इसके अंदर हवाई तो भरा है, हवा है तो जिंदा है। हवा इस तरह से निकल जाए, श्वास निकल जाए तो मौत है। तो हमने कहा हवा कौन भरता है इसे? तुम एक बॉल लो, गेंदा लो और उसमें पंप से हवा भरते हो ना, फुटबॉल खेलते हो ना, देखा भी होगा। गुब्बारा में तुम हवा भरते हो, क्योंकि गुब्बारा स्वयं अपने अंदर हवा नहीं भरता। और इस शरीर में भी हवा हम भरते हैं, लेकिन गेंद के अंदर एक कांटा चुभ जाए, एक कील चुभ जाए, तो सारी हवा
निकल जाती है। और इस शरीर में 9-10 छेद है। नाक देखो जिसमें उंगली जाती है, एक कांटे से एक कांटा से कितना मोटा छेद है, 2 कान कितना मोटा छेद है, आंख भी छेद है, मुंह भी कितना बड़ा छेद है, तो अंदर की हवा निकलती क्यों नहीं भाई? गेंद की तरह अगर इसके अंदर की हवा निकल सकती है तो इसको तो कब के निकल जाना चाहिए, लेकिन ये हवा जाती नहीं है। अंतरात्मा, जीवात्मा यानी तुम इस शरीर के अंदर बैठ करके नाक के द्वारा श्वास लेते हो और श्वास खींचने का पंप फेफड़ा है कि नहीं? खींचते हैं फिर छोड़ते हैं, खींचते हैं छोड़ते हैं, पानी को घूट घूट के पीते हैं, रोटी को चबा चबा के निकलते हैं। चबाने वाली ताकत कौन देता है? जबड़े को। फेफड़े को श्वास लेने के लिए कौन प्रेरित करता है? जब ये विचार करेंगे हमारे पढ़े लिखे नवयुवक नवयुवतियां, तब उनको परमात्मा का ज्ञान होगा कि भाई ये श्वास ले कौन रहा है, तो हम ले रहे हैं, तो तुम कौन हो? शरीर तो तुम हो, तुम्हें तो जला दिया जाता है। तो जब ये चिंतन आता है तब आप अपने आप की पहचान करने की प्रवृत्ति पैदा होगी, और जब प्रवृत्ति पैदा होगी तो संगति करोगे, महाराज जी का नाम जप करोगे, गीता का स्वाध्याय करोगे, प्रवचन में तुम्हारे झलक लगेगी। भाई और बहनों, गुरु महाराज जी इस गांव में आए तो सबसे पहले नवयुवकों के अंदर चेतना जगी, और चेतना जगने के बाद अब राम कुमार पांडे जी के तो गृहस्थी चल रही है, बाबा जी की भी गृहस्थी चल रही है, पांचों जो गुरुमुख चल रही है कि नहीं चल रही है, लेकिन गृहस्थी चलाते हुए भी बाबा जी एक अद्वितीय पद को प्राप्त हो गए, जिसको हम सदगुरु कहते हैं। सदगुरु, जिस सदगुरु की महिमा कबीर ने गाई, जिस सदगुरु की महिमा शंकराचार्य ने गाई, जिस सदगुरु की महिमा वेदों ने गाया, तुम देवी देवताओं में भटक के रह गए। देवी देवता क्या है? अलौकिक शक्ति से हमें पूरित करते हैं। जो व्यवस्था जैसे बारिश करना, हवा को शुद्ध करना, ये सब देवताओं का काम है। परमात्मा ने इनकी ड्यूटी लगाई है। परमात्मा मीन्स सरकार, इस पूरे ब्रह्मांड का जो मालिक है, जिसको तुम ईश्वर कहते हो, जिसको सदगुरु कहते हो, जिसको निर्गुण निराकार कहते हो, वो है क्या? अब मानो परमात्मा तो निर्गुण निराकार है और तुम पूजने वाले, तुम दुखी होने वाले सगुण साकार हो। ये एक सगुण साकार इंसान निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना कैसे कर सकता है? असंभव। आपको अपने निर्गुणत्व को पहचानना होगा। जैसे तुम्हारी आत्मा निर्गुण है, तुम हम निर्गुण है। निर्गुण क्या? अग्नि स्वरूप हो। सनातन धर्म में ऋग्वेद प्रथम वेद है, प्रथम ग्रंथ है सृष्टि का, और उसके मुताबिक सारा प्राणी जो है अग्नि पूजक है। अग्निदेव की पूजा की जाती है। कल मैंने आप लोगों के बीच में आकर देखा, माताएं दीवा लेकर के घूम रही थी। हमने कहा क्या बात है? बोले आज देवोत्थानी एकादशी है, यानी कल के दिन भगवान श्री विष्णु जो है जागृत अवस्था योग निद्रा का परित्याग कर जगत के भरण पोषण हेतु तैयार हुए थे। क्यों? एक मुरु नाम का राक्षस हुआ। कौन सा हुआ? मुरु, जिससे मुरारी कहलाया। भगवान विष्णु का एक नाम मुरारी है, कहते हैं ना मुरारी।
मुरु का हरि, मुरु का दुश्मन, मुरु को मारने वाले, तो भगवान विष्णु और मुरु दैत्य का बहुत दिन तक युद्ध चलता और अंत में वो मुरु दैत्य मारा नहीं जा रहा था, तो भगवान विष्णु छुप करके एक तंद्रा में जाके सो गए। अब उधर मुरु दैत्य जो था भगवान नारायण को ढूंढता हुआ शत्रु भाव से, आवकुभाव अनख आलतहु नाम जपत मंगल दिसित सम। भाव से, उभाव से, अनख यानी गुस्से में आकर के, आलस से, प्रमाद से भी अगर प्रभु का स्मरण करो तो भगवान मिल जाते हैं। जैसे रावण ने शत्रु भाव से युद्ध किया और मुरु भी भगवान के पीछे पीछे दौड़ा, लेकिन शत्रु भाव, अनग भाव, भगवान अचेत सहन कर गया। मुरु बिल्कुल नजदीक आ गया, उनके शरीर का नुकसान कर सकता था। इतने में भगवान श्री विष्णु की एकादश इंद्रियों से एकादश शक्ति पैदा हुई। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 11वां मन भी इंद्रिय कहलाता है। ये 11 इंद्रियों से एक अदृश्य शक्ति पैदा हुई। जैसे तुम हम जब सो जाते हैं तो हमारे शरीर के सभी इंद्रियां स्वप्न में चले जाते हैं कि नहीं? पैर से पैर निकल जाता है, आंख से आंख निकल जाती है, कान से कान निकल जाता है, शरीर के प्रत्येक अंग से स्वप्न में आपकी हमारी चेतना अलग हो जाती है, जो स्वप्न में दौड़ती, स्वप्न में भी दौड़ती। संत लोग आपको मोह छुड़ाते हैं। क्यों छुड़ाते हैं? कि भाई ये तुम्हारे साथ हो जाएगा नहीं, और नहीं तुम्हारे साथ है। बोले मरने के बाद किसने देखा है? अरे तू स्वप्न में संसार को नहीं ले जा सकता। कोई बाल बच्चे स्वप्न में जाते हैं, किसी के स्वप्न देखना। जो इस मन मस्तिष्क में संस्कार है वही संस्कार स्वप्न में जाता है। इसलिए जागृत अवस्था में अगर तुम परमात्मा की भक्ति करोगे तो स्वप्न में भी भक्ति की भावना जगेगी, परोपकार जगेगा तो स्वप्न में भी परोपकारी बनोगे। जागृत में अगर तुम्हारे पास कॉमन सेंस है तो स्वप्न में भी कॉमन सेंस जगेगा। ये अजमाई में, और मैं तो अनुभव करता हूँ, देखता हूँ। भगवान श्री विष्णु के ठीक वैसे ही एकादश अंग से शक्ति पैदा हुई और उस सारी शक्ति एक जगह लिपट करके एक नारी का रूप बन गई। और वह नारी यानी शक्ति, वो शक्ति जो है मुरु दैत्य से जूझ पड़ी और वो शक्ति अंततः मुरु नाम के राक्षस का संहार कर देती है। जैसे काली माता ने रक्त बीज आदि राक्षसों का संहार किया। क्यों किया, कैसे किया, एक तर्क का विषय हो सकता है, लेकिन दुष्टों का नाश किया। अब इतने में गुरु जब शरीर का त्याग करने लगा तो बहुत अट्टहास किया, बहुत जोर से चिल्लाया और धड़ाम से धरती पर गिर पड़ा। उसकी मृत्यु हो गई। और वो देवी जो शरीर से बाहर प्रकट हो रखी थी, वो बड़े विस्मित भाव से उस मरे हुए मुरु दैत्य को देख रही थी। उसके हठाहास को सुन करके भगवान नारायण जाग गए, जो विमुखानी एकादशी कहलाती है। जब भगवान विष्णु जाग गए, देवी तुम कौन हो? कई दफा अनजाने में आपके अंदर से ही शक्ति पैदा हो जाती है, कुछ
ऐसे सद्विचार पैदा हो जाते हैं कि आप हैरान हो जाते हैं कि मैंने ये कैसे सोच लिया, कहाँ से मेरे अंदर ये बुद्धि आ गई, बस हो गया, हो ही गुनाह चल जाए जो बनी प्रति अपने आप हो जाता है। भगवान श्री विष्णु ने पूछा, बेटी तेरा नाम क्या है? बोले मेरे को कोई पता नहीं मेरा नाम क्या है, क्यों मैं अभी तो जन्मी हूं। आप देखें कि मेरा नामकरण अभी तक हुआ ही, मैं तो जन्मते ही इस रूप में आ। ऐसा भी होता है, जैसे नीलगाय का बच्चा जन्मते ही दौड़ने लग जाता है। कुछ ऐसे प्राणी हैं जो जन्मते ही एक्टिव हो जाते हैं। यहाँ तुम्हारे मानवीय बुद्धि या तुम्हारी लड़की वाली भावना जग जाए कि मेरी लड़की तो धीरे धीरे बड़ी हुई, उंगली पकड़ के चलना सिखाई, मार मार के पढ़ाई करवाई, तब बच्चे कहीं एनसीसी में गई, तब कुछ बड़ी हुई, कुछ करने जो हुई, लेकिन एकादशी एकदम प्रकट हो, एकदम। भगवान श्री विष्णु ने उस कन्या का नामकरण किया, तू मेरे एकादश अंग से पैदा हुई है, इसलिए तेरा नाम एकादशी होगा। एकादशी का मतलब 11, 1 और 10, और मेरे 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 11वां इंद्रिय अदृश्य जिसको मन कहते हैं, मेरे इन एकादश इंद्रियों के सतो अंश तुम है, इसलिए आज से तेरा नाम एकादशी होगा। और तूने मेरी रक्षा करी है तो तेरे नाम की मैं रक्षा करूंगा। और इस विश्व में आज के दिन एकादशी तिथि भी थी और उस बेटी का नाम भी एकादशी हो गया। ये संयोग बन गया। जैसे अभी छठी मैया का आपने छठ का व्रत रखा, उसका नाम ही छठी रख दिया, क्योंकि छठ चक्र की अधिष्ठात्री देवी है। मनुष्य के शरीर में 6 चक्र है, मूलाधार, मणिपुर, स्वादिष्ठान, अनाहत है, विशुद्ध, आज्ञा चक्र, ये 6 चक्र है। ये छठी मैया जो हर एक बच्चे के जन्मदिन के छठे दिन उसके जब चक्र जागृत होते हैं और जागृति के अनुसार तुम्हारी मन बुद्धि चित्त अहंकार का निर्माण होता है। मूलाधार चक्र चल जाए, शरीर स्वस्थ और सुडौल बनता है। ऐसे अधिष्ठान, मणिपुर आदि जैसे जैसे चक्र जगते हैं चेतना के माध्यम से, वैसे वैसे प्रखरता हमारे अंदर आती है। ये एक अलग सब्जेक्ट हो जाता है। तो मैं आज कह रहा हूँ एकादशी को भगवान श्री विष्णु के खुशी के लिए बोले, आज के दिन तेरे नाम पे जो व्रत रखेगा, मेरी उपासना करेगा, उसके ऊपर अन्न धन की वृष्टि होगी, कृपा की वृष्टि होगी। तब से एकादशी का व्रत चल पड़ा। साल में 24 एकादशी होती है, कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की। इस तरह से 12-24 एकादशी हो जाती है। एकादशी व्रत करने वाला यानी 11 इंद्रियों से शांत चित्त होकर बैठे, पैर से भगवान का परिक्रमा करे, हाथ से उनके ताली बजा करके नाच करे, आंखों से उनको दिव्य सजावे और कानों से उनकी महिमा को सुने, मुंह से कीर्तन करे, मुंह से एकादश इंद्रियों से भगवान को सेवा में लग जाना चाहिए। तब आप खाली एकादशी व्रत करो तो तुम्हारे जीवन में ऐसे चमत्कार हो जाएंगे, तुम्हारी वाणी सिद्ध हो सकती है, तुम्हारा संकल्प सिद्ध हो सकता है। करके तो देखो। लेकिन माताएं करती है पर उनको पता नहीं है। ये भीष्म पंचक व्रत चलता है, 5 दिन का व्रत रखने का हमें भी मौका मिला। जब एकादशी यानी अपने कार्तिक महात्मा की कथा चलती है, कृष्ण और सत्यभामा जी का संवाद है स्कंद पुराण के अंदर, तो 5 दिन के भीष्म पंचक व्रत कहलाता
कहता है 5 दिन व्रत रखना चाहिए। दिन भर रखो और सूर्यास्त के समय हल्का सा फलाहार लो और फिर भगवान का स्मरण करो, कीर्तन करो। अब हम लोग पूजा तो करते हैं, लेकिन पूजा के 16 अंग हैं। जैसे अभी तुम्हारे यहाँ स्टेज सजा, तो 16 अंग क्या है? पहले आवाहन, भगवान को आमंत्रित करो। यद्यपि परमात्मा सब जगह है, लेकिन एक जगह उसको प्रकट करने के लिए बुलाने का विधान है। महाराज ये कैसे हो गया? परमात्मा तो कण-कण में व्याप्त है, तो मूर्ति में उसको कैसे हम एक जगह बैठा देंगे? महाराज जी ने कहा, देखो पानी सब जगह है, लेकिन सब जगह प्यास बुझती है क्या? जहां कुआं होगा, जहां ट्यूबवेल होगा, वहीं तो पानी प्रकट होगा। अब पानी कुआं में पैदा नहीं होता है, पानी पहले से मौजूद है। अब पानी के ऊपर जो मिट्टी की तह जमी हुई है, मल विक्षेप आवरण की, ठीक ऐसे ही खुदाई से खोद के मिट्टी तुम पानी तक पहुंचते हो। खुदाई से पानी पैदा नहीं होता है, होता है? आप ही बताओ। आप बोर करते हो 60 साल 70 फुट, जितना मर्जी गहराई में जाओ, उस गहराई तक जाओगे तो पानी मिलेगा। अब पानी कहाँ कितने गहराई में है, उस स्थान के ऊपर कितनी मिट्टी ढकी हुई है, इस पर निर्भर करता है गहराई का। ऐसे तुम्हारे हृदय की गुफा में परम पिता परमात्मा का वास है, सच्चित आनंद है, सुख का सागर तुम्हारे हृदय में है। सब घटवासो साइया, सुना घट नहीं कोई, बलिहारी का घट के जागट प्रकट होए। जिसके हृदय में भक्ति की कुदाल चल रही हो, सुमिरन का बोल हो रहा हो, उसी हृदय में तो आनंद आएगा। अब जब आनंद प्रकट हो जाता है, उसको हम संत की उपाधि दे देते हैं, उसको हम भक्त की उपाधि देते हैं। जैसे कबीरदास कोई अपने आप गुरु नहीं बन गए, उनको भी संत गुरु रामानंद जी ने उपदेश दिया। चाहे वो गलती से लिया हो, छल से लिया हो, कपट से लिया हो, जैसे भी लिया हो, पहले गुरु के मुखारविंद से राम नाम का उन्होंने दीक्षा ली, और बाद में उनके सत्संग, क्योंकि काशी में तो कबीरदास रहते थे, और कबीरदास जी जैसे जैसे बड़े हुए, संतों की संगति करी, संतों की सेवा करी, उनके प्रवचनों को सुना। अब प्रवचनों को सुन सुन करके अंतःकरण में अपनी प्रीति को ले गए, अंदर राम प्रकट हो गए, वो राम के भक्त हो गए। और वही उपाय हम भी आपको बतलाते हैं, वही सतगुरु महाराज ने हम लोगों को दी, जिससे तुम्हारे हृदय के राम प्रकट हो। जैसे तुम्हारी इसी जगह अगर बोर किया जाए तो 100-200 फुट के बाद, 50 फुट के बाद पानी निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकल जाएगा, लेकिन अपने आप नहीं निकलेगा बंधुओं, अपने आप नहीं निकलेगा। ये तो कहीं कहीं अफ्रीका के क्षेत्र में, जहाँ पृथ्वी के लेयर गोल है, संयोग से वहां से पानी फुहारा निकल पड़ता है। लेकिन सनातन धर्म जन साधारण के हृदय में भगवान को प्रकट करने का, आनंद को प्रकट करने का एक उपाय बतलाया है। उसी के लिए कहा है सेवा सुमिरन। कबीरदास की वाणियों में तुम अपनी भक्ति मत गवाओ, अपने माता पिता की श्रद्धा मत गवाओ, सगुण से जो लाभ मिलने वाला है उसे वंचित मत रहो। अगर सगुणी निर्गुणी सब कुछ है, तो बिना सगुण के भोजन के तुम तंदुरुस्त कैसे रहो? तुम्हारे हमारे शरीर में जो ताकत है, जो तंदुरुस्ती है, वो निर्गुण है कि साकार है? बताओ। निर्गुण है ना, क्योंकि भूख को तुम देख नहीं सकते, कमजोरी को महसूस करते हो, देख नहीं सकते। तो भूख भी निर्गुण है, प्यास भी निर्गुण है, लेकिन पानी तो सगुण है।
प्यास निर्गुण है, लेकिन पानी सगुण है। बिना सगुण को मुंह में चूसे घूट के पिए हुए तुम्हारे हृदय की प्यास नहीं बुझेगी, बिल्कुल नहीं बुझेगी। गारंटी से कहता हूं, कितने कभी आ जाए तब भी तुम्हारी प्यास नहीं बुझेगी। धन गुरु नानक देव जी हुए, क्या उन्होंने संतों की सेवा नहीं करी? उनके पिता ने 20 रुपए दिए कि जाओ बेटा सौदा करो, बिजनेस करो, व्यापार करो। वो जा रहे थे, चातुर्मास के संतों की भीड़ थी और लोगों ने कहा आप कहाँ जा रहे हो? बोले मैं व्यापार करने जा रहा हूँ। तो सच्चा व्यापार करो ना। ये ऐसा संतों की विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। देवताओं की सेवा कहाँ पता? देवताओं की तो आदर मान करो। पूजा का मतलब जैसे तुम्हारे यहाँ बारात में बाराती आते हैं और दूल्हा भी आता है, दूल्हा के साथ लड़की की शादी होती है और बारातियों को सिर्फ जलपान मिलता है। मिलता है कि नहीं? अब तुम कहोगे बारातियों से क्या लेना देना है, हमें तो खाली दूल्हा चाहिए। तो बाराती नहीं जाएंगे तो घर की शोभा कैसे बढ़ेगी? फूफा जी कैसे आएंगे? मामा मामी कैसे आएंगे? मौसी चाची कैसे आएंगे? उनका भी करवट है ना परिवार में। तो उस करवटता के लिए वह आडंबर अति आवश्यक है। लेकिन दुल्हा दुल्हन का अलग वंश की वृद्धि दुल्हा दुल्हन से, बरातियों से नहीं है। उनके हरेक के एक अलग अलग पाठमान है। तो इस लौकिक परंपरा को कैसे तोड़ दोगे? जब विवाह की परंपरा तुम नहीं तोड़ पा रहे हो तो खाली पूजा की निंदा चुगली कर रहे हो। तुम्हारा बहुत भाग्य है इस रायपुर ग्राम वालों का कि आपके बगल में तीर्थ है। तीर्थ का मतलब जहां मनुष्य पवित्र हो जाए, जहां मन को शुद्ध करो। आप सबका परम सौभाग्य है जिस संत की सेवा के लिए लोग रात दिन जय जगदीश हरे के आरती करते हैं। उनको ठग तो मिलते हैं पर संत नहीं मिलते। संजोग से कोई संत मिल जाए। ठीक आपके यहाँ पूज्य बाबा भास्करानंद जी महाराज आपके निरखे पर के लिए, आपके पूर्वज हैं, आपके वंशज हैं, उनको भी क्या ढोंग पाखंड की श्रेणी में गिनोगे क्या? गुरु महाराज जी इसी गांव के जमींदार घराने में जन्म लिए, लेकिन इसी गांव में गुरु महाराज जी ने डांट फटकार करके डंडे से मार मार के आध्यात्मिक चेतना जगाई। आप जानते हो बाबा जी कभी डांट खाए होंगे? आए जैसे कृष्ण भगवान भी अपने माँ बाप से डांट खाए, कृष्ण सुदामा भी अपने गुरु के यहाँ लकड़ी काट के जंगल से लाए इंद्र के लिए। जैसे इस परमपुरी में भी इस पहाड़ से लकड़ी काट के हमारे महात्मा जन लाते हैं कि नहीं, ट्रैक्टर भर भर के। पहले लंगर छोटा था, जंगल में कुटिया थी, लोग जाते थे, सिर पर लकड़ काट के बच्चे ले आते थे, भगवान पीला। गुरु की सेवा अनादि है। एक कबीरदास जी या नानक देव जी से ही गुरु भक्ति चली हो ऐसी बात नहीं है। आज सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होश भी सच। नानक देव जी कहते हैं ये अनादिकाल से संत सेवा चली आ रही है, इसका कोई खोज खबर नहीं। कब से हुआ ये जानने के चक्कर में मत पड़ो, बस तुम करने लग जाओ, करने लग। एक कथा श्री गुरु महाराज जी बसंत पंचमी के दिन शास्त्राम प्लेटफार्म पर आए। सैकड़ों भक्त फूल माला लिए खड़े थे। पूज्य बाबा जी जब संत नहीं बने थे लेकिन भक्त थे। जैसे तुम
शादी ब्याह में करवा चौथ के दिन खूब 16 श्रृंगार से सज्जित होते हो कि नहीं? क्यों? पति के लिए तुम व्रत रखते हो। अब पति 16 श्रृंगार करता है कि नहीं करता है, ये तो भगवान ही जानते। पति को भी पत्नी के लिए तप करना चाहिए। गुरु महाराज जी के लिए रेशमी धोती, रेशमी कुर्ता पहन करके और महाराज जी के स्वागत के लिए गए। जैसे तुम होली में या दशहरा में या विशेष उत्सव में नया कपड़ा पहनते हो, तो बाबा जी के जीवन में सबसे अहम दिन होता था कि महाराज जी आज बिहार में आ रहे थे और अपने संबंधियों के साथ, गुरु भाइयों के साथ, अपने राजसी घाट के साथ महाराज की अगवानी करते। आज की तरह थोड़े न बस बाबा जी घर में आ गए और बस हमको पैर धो दिया और एक कप चाय पिला दी, 100 रुपया दक्षिणा दे दी, खत्म। नहीं नहीं, जिस दिन संत तुम्हारे घर में आए उस दिन उत्सव मनाओ, घर के बच्चों को सजाओ और संवारो, घर को लक्ष्मी के आगमन में जैसे दीपावली में सजाते हो ऐसे सजाना चाहिए। और हम लोगों ने सजाया है। बाबा जी फूल माला लिए खड़े थे, माला गले में डाली, महाराज जी दंडवत कर दिए। पूज्य बाबा जी श्री गुरु महाराज जी तो दंडवत कहा प्लेटफॉर्म के ऊपर। महाराज जी के हाथ में चंदन की सोटी थी, तड़ातड़ 3-4 सोटी माफी ऊपर से। थोड़े ऐसे ऐसे थोड़े निकले मार थे पूरा। अब जब उनको सोटी पड़ गई, अब क्यों पड़ रही है किसी को पता नहीं। अब जो आगे फूलमाला लिए लोग खड़े थे बाबा जी के बुलावे पर, जो नातेदार रिश्तेदार होंगे, तो के बाप रे बाप, ये कैसे गुरु जी है, माला डालो तो सोटी मारते। कुछ लोग तो पीछे पीछे माला लेकर भाग, ये कौन से बाबा मारता। लेकिन जो पीछे थे जिन्होंने मार खाते हुए नहीं देखा, वो तो हर्षोल्लास के साथ माला भी पहना है, जयकारा किए, सबने दूर से प्रणाम किया। दंडवत करने वाले थे एक पूज्य बाबा जी थे। अब जिन्होंने मार खाते हुए देखा, पूछा दिनेश बाबू आपको महाराज जी ने क्यों मारा, आप कोई गलती किए थे क्या? बोले अभी तो आ ही रहे हैं, गलती का क्या पता कब गलती हुई। अब किस जन्म में कौन सा गलती किया हमको तो पता नहीं, हम तो माला पहने। ये अच्छे गुरु जी हैं, माला भी पहने और मार भी दिए, आशीर्वाद तो दिए ही नहीं, न टोपी बांटा न बतासा बांटा, कुछ नहीं बांटा। अरे मुंह से शाबाशी दे देते। ये 1 महीना तक रहस्य बना। महाराज जी ने दिनेश बाबू को क्यों मारा? अब किसी की यह हिम्मत नहीं है कि महाराज जी आपने उनको क्यों मारा पूछने। अब कोई ये कारण दर्ज नहीं किया कि बाबा जी आते मारे। एक कोई भक्त था, नाम विस्मृत हो रहा है, महाराज जी की मालिश हो रही, सालों भर गुरु महाराज जी की मालिश होती थी। 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को तलवे की मालिश होती। जितने आश्रम वासी थे 30-40 लोग, सब 1-1 मिनट आधा मिनट महाराज जी के चरणों में घी की मालिश करते। इतनी श्रद्धा थी। गुरु साक्षात परब्रह्म। जैसे राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के चरण दबाते थे, ऐसे परमपुरी के आश्रमवासी व इस गांव के बहुत सारे लोग। आपके गांव का एक चमरू जी थे, चमरू भाई है ना, चमरू भाई, चंदनपुरी नाम था। एक जमींदार सिंह जी थे, बाबा की वो अनन्य सेवा करी। ये आपके गांव में बड़े रत्न है।
उनकी महिमा का गायन करो। अब उनके बच्चे उनके तप का फल ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, ये उनका विषय हो सकता है, क्योंकि भक्ति कोई धरोहर में कोई बच्चा नहीं ले सकता। जैसे कोई बच्चा पढ़ा हुआ है, किसी का पिता मास्टर है, तो मास्टरी की विद्या किसी बच्चे को धरोहर के रूप में नहीं दे सकता। देगा कोई? बच्चे को भी पढ़ना पढ़ेगा। पृथ्वी माता किसी के पूर्वजों की कमाई के बदले अन्न पैदा करके नहीं देती है, गेहूं नहीं देती है। हर पीढ़ी को गेहूं बीजना पड़ता, हर पीढ़ी के किसान को धान बीजना पड़ता है कि नहीं? आप कहोगे कि नहीं, पृथ्वी माता एक साल बिना बीजे ही तू मेरे को फसल दे दे। नहीं देगी। नहीं बेटा, तुम्हारे पूर्वजों ने पूजा, तुम्हारे पूर्वजों ने अन्न बीजा, हमने उनको अन्न धन परिपूर्ण किया, अब तुम बीजो, तुम्हें भी देंगे। ऐसे प्रहलाद ने भक्ति करी, उनको शक्ति मिली। ध्रुव ने भक्ति करी, उनको भी शक्ति मिली। भिलनी ने भक्ति करी, उसको भी शक्ति मिली। सुदामा ने मित्रता करी, उनको भी शक्ति मिली। लेकिन उनको मिली इसलिए तुम्हें भी मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, तुम भी भक्ति करो, तुम भी सेवा करो, तुम भी सुमिरन करो। उसके लिए केवल आश्रम के रूप में मिला है। संतों की आज भी सेवा सफल है, लेकिन तुम संतों के खाली मुद्दा ही चली करो तो क्या लाभ? संतों के जाओ, उनके कपड़े धो, वहां गुरु महाराज जी के लंगर की देव, यही तो सेवा है। अगर ये आश्रम पंजाब में होता तो वहां पर नंगल बिहाला में आज भी ट्रैक्टर आश्रम के तरफ से नहीं चलता है। लोग जाते हैं, सिर्फ आश्रम वाले उनको डीजल देते हैं, वो भी कह कह। सेवा आप लो, सेवा ना लो आपकी मर्जी। बाबा जी श्री गुरु महाराज जी की मालिश हो रही थी, एक भक्त बड़ा बाचाल था। महाराज जी एक बात पूछे? पूछो पूछो, क्या बात है? महाराज जी वो बसंत पंचमी वाला दिन एक घटना घटी। क्या घटना घटी? महाराज जी के पैर से थोड़े न मारे, महाराज जी ने मारे, भूल गए। माता याद रखती है अपने बच्चों को क्यों थप्पड़ मारी, कब कब मारी। कोई तुमसे गिनती पूछे अपने बेटे को कितने दफा थप्पड़ मारी है, बता पाओगे तुम? जब गलती किया तो ठोक दिया, और फिर जब अच्छा किया तो गले भी लगाया। जब बच्चा रूठ गया तो माँ बाप छुप तो उसको गोद में भी ले लिए, क्योंकि बच्चा स्वयं तो गोद में चढ़ नहीं सकता। ऐसे गुरु महाराज जी भी अपने बच्चों को ऐसे ही संभालते हैं जैसे तुम बच्चों को पाल पोस के बड़ा करना। पूछा बसंत वाली घटना, क्या घटना घटी है? मुझे तो पता नहीं। तो महाराज दिनेश बाबू को, क्या दिनेश बाबू को महाराज जी ने सोटी मारी थी, माला वो पहना है और दंडवत किए। महाराज जी उठो कहने के बजाय डंडे से उनको उठाया। महाराज जी गंभीर श्वास, हाँ तो हमने छोटी मारी। क्यों मारी? क्यों? हमारा बच्चा हमने मार दी, हमने मारा, मारने के लिए मारा। महाराज जी गलती क्या हुई थी? अरे गलती ये उसने करी, उस प्लेटफार्म पर गैर गुरुमुख भी बहुत लोग थे, बड़े बड़े अफसरान खड़े थे, पढ़े लिखे लोग खड़े थे, और उनके हृदय में इन बच्चों की प्रेम देकर मिलने की इच्छा भी हो कि ऐसे रेशमी कपड़े पहनकर इस खखार भरे प्लेटफार्म पर, थूक भरे प्लेटफार्म पर, जूता चप्पल की मिट्टी के ऊपर हमको भी लेटना पड़ेगा। जब इतने बड़े जमींदार को लेटना पड़ रहा है, हमको भी लेटना पड़ेगा। अब मेरा तो कपड़ा खराब हो जाएगा, इसलिए हम दंडवती नहीं करेंगे, बाबा के पास जेबे नहीं करेंगे। उनको मेरे पास आने से इसकी एक तरफ ने रोक दिया। क्या जरूरत है? इसलिए
जगह देख करके दंडवत करो, जगह देख करके प्रणाम करो, ये मेरा आशय था। अब ये रहस्य तो 1 महीने के बाद बाबा जी को भी खबर लगी। तब ज्ञानी अपनी भक्ति को, अपनी भावना को एक मर्यादा के ढंग से पेश करो ना। देखा देखी साधे जो छिझे काया बाड़े रो। क्या भक्ति में कहीं नकल होती है? भिलनी ने बेर खिलाया, क्या खिलाया? बेर खिलाया। सुदामा जी ने क्या खिलाया? चावल खिलाया, चिड़वे खिलाए। उन्होंने नकल तो नहीं किया, इन्हीं भगवान तो बेर से खुश होते हैं, इसलिए हम भी बेर ही देंगे। नहीं, उसके पास चावल चावल। विदुर जी क्या खिलाए? साग और रोटी खिलाए। उन्होंने सुदामा का भी नकल नहीं किया, उन्होंने भिलनी का भी नकल नहीं किया। क्या किया? धन्ना जट एक हुआ पंजाब में, उसने साग और मक्की की रोटी खिलाई, उसके गेहूं की रोटी खिलाई। ऐसे ही अनेक महापुरुष भक्त हुए। भक्त स्वतंत्र सकल सुख खानी, अभिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है, अपना तरीका अपने ऊपर आप लागू करो, लेकिन तरीका लागू करते समय थोड़ी सी मर्यादा का ध्यान जरूर रखो। एक बात कह के वाणी को विराम देता हूँ। जलंधर में एक माता थी, सतगुरु महाराज जी गए, शरण होते ही है, और अपने अचरा से महाराज जी के चरण, महाराज जी के जूता पर थोड़ी मिट्टी पड़ गई थी, अचरा से जूता को भी साफ कर दी। ये भक्ति है। अब गुरु महाराज जी चाय पीने लगे, बिस्कुट वगैरह खा के चाय पिए, और चाय एक बूंद ओठ पर आ गई। चाय गिरा भी नहीं, ओठ पर बैठा। अब उसी अचरा से मुंह साफ करने लगी। महाराज ने थप्पड़ उठाया, बोले इसी अचरा से पैर पोंछ रही है, इसी अचरा से जूता साफ कर रही है, और उसी अचरा से मेरे को मुंह भी साफ करेगी। अब अतिशय प्रेम। भिलनी ने भगवान को जूता खिलाया, भगवान महाराज जी को भी बहुत शौक लगा। अब मैं क्या क्या, लेकिन गुरु महाराज जी की सेवा में अगर तुम एक पैसा लगाते हो, एक क्षण लगाते हो, परमात्मा तुमको अनंत सेवा का फल देता है। गोंडा की एक बुढ़िया माता का ध्यान आ गया। वो गरीबी नहीं थी, घास खुरपी से छील छील के और वो शहर में बेचा करती घास, और अपने दुख सुख के लिए कुछ पैसे इकट्ठा करके रखी थी। 21 रुपए उस समय 21 रुपए बहुत होता था। 39-40 1940 की बात, चांदी के साथ। गुरु महाराज जी के लिए गोंडा के भक्त लोग साइकिल खरीदना चाहे, महाराज जी के लिए कपड़ा खरीदना चाहे, तो उसके लिए लोग चंदा करने लगे। जैसे अभी उपेंद्र ने कैसे किया, आप गांव वालों ने कैसे इतना बड़ा आयोजन कर रहे हो, ये तो आपको पता होगा। अभी एक भक्त कर रहे हो या 10-10 रुपए इकट्ठा करके सुनना। फिलहाल शंकर जी की पूजा, मंदिर स्थापना करनी हो तो अकेले पैसा नहीं लगाना, सब गरीबों से मांग करके ही शिव मंदिर बनना चाहिए। कोई बड़ा यज्ञ हो रहा हो तो अकेले के पैसे से यज्ञ नहीं होना चाहिए। दीन दुखी गरीबों के उसमें 2-2 पैसा, 1-1 पैसा जरूर लगना चाहिए। सत्संग भंडारा हो, इसमें सबको अपना अनुदान दे। बेशक कोई टेंट का खर्च दे, कोई लंगर प्रसाद का खर्च दे दे, तो लेकिन 2 रुपए की भी अवहेलना मत करो। ये संत लोग गुरु महाराज जी के लिए उस समय नौजवान थे, महाराज साइकिल चलाते, साइकिल, और जब महाराज जी चले जाते तो साइकिल को धोकर उसको टूटी में टांग देते थे कि इस पर सिर्फ महाराज जी चढ़े, दूसरा कोई नहीं चढ़े। ऐसा
खैर साइकिल भी खरीद ली गई और महाराज जी के वस्त्र भी खरीद लिए गए। और एक दिन एकांत में बैठे थे महाराज जी, लोगों ने एक लिस्ट पढ़ के सुनाने लगे, फलाने ने इतना पैसा दिया, इतना दिया, 1 रुपया दिया, 8 आना दिया, 5 रुपया दिया। सबसे टॉप में 21 रुपया लिखा हुआ। महाराज जी ने पूछा ये 21 रुपया कौन दे दिया भाई इस गांव में? 21 रुपये देने वाला तो कोई मुझे दाना सेट दिखाई देता। उस माता का नाम, अरे इतनी गरीबनी जो रोज दिन भर घास सीखती है, अपने गुजारा करती है, वो 21 रुपया कहां से ले आई? बुलाओ माता। बुलाया देवी, 21 रुपया कहां से दी? बोले महाराज मैं रोज घास छील छील के बेचती थी और दुख सुख के लिए, बीमारी हारे के लिए मैंने 21 रुपए रखे थे, और ये सबसे अहम काम आ गया कि मेरे खून पसीने की कमाई महाराज जी की सेवा में लग जाए, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा? शाबाश शाबाश, बहुत शाबाश। उसने हृदय गदगद। गुरु महाराज ने मेरे महाराज ने मेरे सिर पर हाथ रखे। गुरु महाराज ने उस गांव में हनुमान मान, महाराज जी ने 100 रुपया जेब से निकाला और बोले इस बुढ़िया के नाम पर मैं तुम्हें 100 रुपया देता हूँ, और इस बुढ़िया को खबर नहीं लगनी चाहिए, और बाहर से इसको ध्यान रखना, कोई बीमारी हो, हारी हो, रोग हो, शोक हो, मेरे बगैर पूछे 100 रुपया खर्च कर देना और लगा देना, और मैं इसका निर्वहन करूंगा। सर्वधर्मानि परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मुक्तिस्यामि माम। इस सूत्र के मुताबिक बुढ़िया ने किस दिए और उसके बैंक में तुरंत 100 रुपया आ गया। व्यवहारिक जगत में अरे तुम करके तो देखो, लेकिन हम लोग नहीं कर पाते। हमारा मोह, हमारी ज्ञानता आड़े आ जाती है। तो भाई और बहनों, आपके बगल में इतना बड़ा तीर्थ है, इस तीर्थ में लोग पंजाब से, जम्मू कश्मीर से, कलकत्ता से, देश विदेश से लोग आकर के यहाँ चरण धूल की पूड़िया ले जाते हैं, और तुम कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके तुम दरिद्रता ग्रहण कर रहे हो। ये आश्चर्य नहीं तो क्या है? एक संत एक भक्त को पारस मणि दे दिए, अब कहते कि बेटा ये पारस है और इसको जितना सोना बनाना हो बना लेना। बाबा जी साल भर के बाद आए, बोले वो डिबिया कहाँ है? बोले वो लोहे के डिबिया में पड़ा हुआ है। पारस और लोहे के डब्बे में, सोने की डब्बी तो एक बात थी। बोले हाँ महाराज, आपकी बात समझ में नहीं आई महाराज। जब एक लोहे की डिबिया सोना नहीं बन पाई तो मैं लोहा खरीदने में बेकार का पैसा कमा देता। महाराज जी के लाओ तो देखा कपड़े में कपड़ा, कपड़ा में कपड़ा, कपड़ा में कपड़ा बांध करके उस मणि को लोहे में रखा हुआ, लोहे का टच ही नहीं हुआ। ऐसे ही महाराज जी ने कान फूका, लेकिन अनमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञान में, आनंद में, सारे कोश के कपड़ों में तो ढका हुआ है। वो आनंद प्रकट हो तो कैसे हो? उसको प्रकट करने के लिए आपके आश्रम जो कि परंपरा से पूज्य बाबा जी महाराज थापी चलाते थे, धुरमुसा चलाते थे, झाड़ू लगाते थे, बर्तन मानते थे, इतने बड़े जमींदार होकर के भी आपकी इस आश्रम की सेवा करी है। उस सेवा का फल आत्मा को मिला ही मिला। जाहिर तौर पर भी देखो वो आज भगवान से भी बढ़ के पूजनीय है। क्यों? वो सदगुरु स्वरूप है। गुरु महाराज बोल बाबा भास्करानंद महाराज की। अब ऐसे सुनहरा चांस है आप गांव वालों का, और फिर भी अपने घर को न समझो तो हम क्या कर सकते हैं? आज भी ब्रजमंडल में जाओ तो कृष्ण की महिमा वहां के नर नारी में सुना है।
कृष्ण की महिमा वेदों में तो गाया गया, पहले वहां के ग्वालियों ने गाया। कृष्ण की महिमा वहां के गोप वालों ने गाया, दोस्तों ने, छोटे छोटे छोकरों ने। आज चरित्र बना हुआ है और एक एक भागवत कथा करने वाले 40-50 लाख रुपया ले रहे। अब तुम्हारे को तो उपेंद्र ने मुफ्त के आयोजन कर दिया, इसलिए इसकी कीमत नहीं। अगर इसी के लिए 1-1.5 लाख रुपया बर्बाद को देना पड़ता तो तुमको कर हाँ तो स्वाद आया। तो हम तुम्हारे गुरु महाराज जी माता पिता की तरफ प्यार करते थे, और माता पिता की सेवा करना एक धन दौलत का बात नहीं आती। इसलिए आप लोग सचेत हो जाओ, अपने कर्तव्य प्रेरणता धारण करो। और रही बात आयोजन सत्संग की, तो ऐसे जगह करो जहाँ तुम्हारा यह परिश्रम ज्यादा से ज्यादा सफल हो। ये बुजुर्ग बैठे हैं हमारे, क्या नाम है इसका, लेकिन खासकर इस गांव की जन जागृति, ऐसा कोई धर्म हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई छोटे बड़े सबके घर में गुरु महाराज जी के विग्रह होना चाहिए। अब विग्रहों में लोग लड़ते हैं, हम मूर्ति पूजक नहीं है। अरे कबीर दास जी की जगह जगह पत्थर की मूर्ति लगी हुई है, कबीर दास जी की जगह जगह पर कैलेंडर टंगा हुआ, क्या वो मूर्ति पूजा नहीं है? अरे हम पूजा नहीं करते, हम रिस्पेक्ट करते हैं। अरे बात तो एक ही है, रिस्पेक्ट हो जाए पूजा करो। ऐसा कोई भी संसार में मजहब नहीं है जो मूर्ति की पूजा नहीं करता, क्योंकि हर इंसान मूर्ति है और शरीर ही मूर्ति है। इस शरीर में अगर आग है तभी जीवित है, और शरीर से ज्योति निकल गई। जैसा मैंने कहा ना, अग्नि पूजक है। अग्नि पूजक का मतलब हम आदमी की जो पूजा करते हैं, आदमी को जो इज्जत करते हैं, शरीर में आग है तो, और ये आग ठंडा हो जाए, शरीर बर्फ बन जाए, क्या कहते हो? मौत हो गई, कहते हो कि नहीं? फिर उसको कोई पूछता है छू के नहाते हैं, तो अग्नि की पूजा हुई कि नहीं? क्या मुसलमान के शरीर में टेम्परेचर नहीं है? क्या राधा स्वामी के शरीर में टेम्परेचर नहीं है? क्या निरंकारियों के शरीर में टेम्परेचर नहीं है? टेम्परेचर ही तो जीवन है, वही तो अग्नि है। जैसे लकड़ी में अव्यक्त आग है, शरीर में चैतन्य आग है, अनुभव होता है, चल फिरता है, ये सब अग्नि की कृपा है। तुम दाल चावल डाल दो पतीली में, नीचे आग जलाओ, गति पैदा होती है कि नहीं? नीचे की दाल ऊपर, ऊपर की दाल नीचे, नीचे की दाल ऊपर, सांस चलता है, नीचे जलती हुई आग की देन है। ठीक ऐसे ही आत्मा के अंदर वह चैतन्य जागृत है, सांस ऊपर नीचे दौड़ रहा है, ताकि तुम्हारी हमारी जिंदगी चल रही है। और जिस दिन अग्नि स्वयं बुझ जाएगी, हम ठंडे बस्ते में चले जाएंगे और कोई तुम्हें संभाल के रखने वाला। इसलिए भाइयों और बहनों, अपने अग्नि तत्व को संभालो, अपनी चेतना तत्व को संभालो, अपने हृदय के आनंद को संभालो, और उस आनंद तक ले जाने के लिए बोर करो, चाहे कुआं खोदो, पानी के तक जाना ही पड़ेगा। चाहे ऊपर कितनी मिट्टी क्यों न हो, उस मिट्टी को खोदना ही पड़ेगा। ऐसे हरेक हृदय में अज्ञानता का, अंधविश्वास का जितना मर्जी फर्क पड़ा हो, उसको संत लोग खोदेंगे, बोर करेंगे, और तेरे अंदर सच्चिदानंद प्रकट हो जाएगा। बोल गुरु महाराज की, धर्म की, अधर्म का प्राणियों में कल्याण हो। माता की जय हो, माता की जय, गंगा मैया की जय, चारों धाम की जय, आज के आनंद की जय, नमः पार्वती पते।